तो अब हम देखेंगे बुकलेट का असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम देखते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। A river before its entry into a town had a discharge of 100 liter per second and 20 mg per liter as the concentration of a conservative parameter। तो क्या बोल रहा है, एक एक लाइन को समझते हैं और उसके बारे में क्या डिनोशन है वो हम बताते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं। अ रिवर बिफोर इज एंट्री मतलब एक रिवर जब टाउन में जाने से पहले उसका डिस्चार्ज कितना था 100 लीटर पर सेकेंड, दैट इज क्यू आर उसका कितना था 100 लीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या था, उसका एक कंसंट्रेशन था कोई कंजर्वेटिव पैरामीटर का, तो कंसंट्रेशन को हम ले लेते सी एस। अब वो बीओडी हो सकता है, सीओडी हो सकता है, रिवर का सॉरी सी आर, रिवर की बात कर रहे हैं हम। कितना कंसंट्रेशन बोल रहे हैं 20 mg पर लीटर, 20 mg पर लीटर कंसंट्रेशन। ये लाइन का मतलब समझ में आ गया। अब the town's wastewater outfall having 200 mg concentration of the same conservative parameter। अब टाउन का वेस्ट वाटर है, ठीक है, जो भी कोई एक कंजर्वेटिव पैरामीटर है उसका कंसंट्रेशन वेस्ट वाटर का क्या दिया है आपको 200 mg पर लीटर। वेस्ट वाटर की बात करूं तो यहाँ पे मैं इसको सीवेज ही ले लेती हूँ, उसका कंसंट्रेशन सी एस आपको कितना दिया हुआ है 200 mg पर लीटर। ठीक है, अब बोला गया है town's wastewater outfall having 200 mg concentration of the same conservative parameter raised the river concentration of 50 mg per liter after a complete mix with the river water। क्या हुआ, एक रिवर थी जो टाउन में एंट्री मतलब उस टाउन में जाने से पहले उस रिवर का डिस्चार्ज था 100 लीटर पर सेकेंड, एक कंजर्वेटिव पैरामीटर है कोई भी जिसमें उसका कंसंट्रेशन है 20 mg पर लीटर। इसी कंजर्वेटिव पैरामीटर का उस वेस्ट वाटर का कंसंट्रेशन है 200 mg पर लीटर। अब ये बोल रहा है कि जब ये वेस्ट वाटर दैट इज सी वेस्ट और अगर हमारा रिवर दोनों मिक्स हो गया तो मिक्स होने के बाद का कंसंट्रेशन आपको दिया गया। इस वर्डिंग्स को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन सा मिक्स होगा, क्योंकि रिवर का तो कंसंट्रेशन आप समझ गए होंगे, बट अगर बात आ रही है सीवेज की कंसंट्रेशन की, क्योंकि उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया द टाउन्स वेस्ट वाटर outfall having 200 mg per liter concentration of the same conservative parameter raised the river concentration of 50 mg per liter। कब, जब पूरा कंप्लीट मिक्स हो चुका है, मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है सी मिक्स दिया हुआ है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, डिटरमाइन द डाइल्यूशन रेशियो रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्चार्ज ऑफ द सेड वेस्ट वाटर आउटफॉल। हमसे पूछा गया है कि कितना डाइल्यूशन रेशियो होगा या डाइल्यूशन फैक्टर होगा, जो आप भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप डाइल्यूशन फैक्टर बोलो या डाइल्यूशन रेशियो बोलो, वो क्या होता है आपका यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो डाइल्यूशन रेशियो फैक्टर जो भी आपका क्या हो जाएगा QS प्लस QW अपॉन QS। फाइन, ये हो जाएगा आपका डाइल्यूशन फैक्टर। अब आप देखो क्या हो रहा है, मैंने आपको इसकी जगह जब हमने डाइल्यूशन फैक्टर की बात की थी तो मैंने आपको VS प्लस VW अपॉन VS भी बताया था, वो वॉल्यूम के टर्म्स में बात हो गई है। यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम नहीं दिया गया और आप तो हम यहाँ पे डिस्चार्ज के टर्म्स में बात करेंगे। वैसे भी ये तो एक फैक्टर है, मीटर क्यूब पर सेकेंड ऊपर भी होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड नीचे भी होगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे Q रिवर का हो जाएगा Q ऑफ रिवर। फाइन, अब यहां पर मुझे QR तो दिया हुआ है पर मेरे को यहां पे निकालना क्या है QS। अगर मैं कहीं से QS निकाल लूं तो मेरे को डाइल्यूशन फैक्टर मैं निकाल लूंगी। फाइन, अब यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप देखो तो सी मिक्स के फॉर्मूले में सब वैल्यू पता है, बस आपको QS ही नहीं पता है, तो आप निकाल सकते हो। पहले क्या करना है, सी मिक्स क्या होता है, बीओडी मिक्स ही समझ लो उसको, डीओ मिक्स ही समझ लो, क्योंकि कोई एक कंजर्वेटिव पैरामीटर है। रिवर का कंसंट्रेशन इनटू रिवर का डिस्चार्ज प्लस सीवेज का कंसंट्रेशन, सीवेज का डिस्चार्ज अपॉन Q ऑफ R प्लस Q ऑफ S। फाइन, अब आप बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सी मिक्स कितना था 50 mg पर लीटर,
यहाँ पे 50 mg पर लीटर, बस यूनिट्स का ध्यान रखना, वहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकंड में था, यहाँ पे लीटर्स पर सेकंड में, तो जो आपका QS आएगा वो भी लीटर्स पर सेकंड में आएगा। CR कितना दिया हुआ 20 mg पर लीटर, डिस्चार्ज 100 लीटर्स पर सेकेंड। CS आपका दिया हुआ है 200 mg पर लीटर, और QS कितना दिया है आपका, QS आपको निकालना है, फाइन। और यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है 100 लीटर पर सेकेंड प्लस QS। तो यहाँ पे नॉर्मली मैथमेटिकली हम लोग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 50 का 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 5000 प्लस 50 QS इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2000 प्लस 200 QS, फाइन। अब यहाँ से देख रहे हो कि 5000 माइनस 2000 करोगे तो कितना हो जाएगा 3000, और 200 माइनस 50 QS करोगे तो कितना हो जाएगा 150 QS, 150 QS। आप कर सकते हो ट्रांसपोज, ये तो आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, मन में ही आप कर सकते हो इन योर माइंड। 5000 माइनस 2000 गिव्स यू 3000, ये वाला प्लस जब यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 200 माइनस 50 विल गिव यू 150 QS। तो यहाँ से अगर 50-50 कैंसिल, 15 2 30 एंड 0, तो आपका डिस्चार्ज और सीवेज कितना आ जाएगा 20 लीटर पर सेकेंड। ये क्या है आपका QS। अब आपका QS आ गया तो यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर दो, QS कितना है 20, QR आपको ऑलरेडी पता हुआ है 100 अपॉन 20, तो ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन 20, तो आपका डाइल्यूशन फैक्टर या डाइल्यूशन रेशियो कितना आ जाएगा 6, तो 6 विल बी योर आंसर। तो बस इसमें आपको इतना याद रखना, वॉल्यूम नहीं दिया करके अगर आप डाइल्यूशन फैक्टर नहीं निकाल पाओ, ऐसा कुछ नहीं है। डाइल्यूशन फैक्टर या डाइल्यूशन रेशियो तो एक सिंपल रेशियो ही है, QS प्लस QR, मतलब जो भी सीवेज है रिवर प्लस अपॉन में सीवेज ही रहेगा। यहाँ पर कहीं पर बुक में आपको QS, क्योंकि मैंने इसको सीवेज माना ताकि आप कंफ्यूज मत हो, पर यहाँ पे वेस्ट वाटर बोला तो यहाँ पे QW भी लिखा जा सकता है, फाइन। तो यही बस एक डाउट हो सकता है आपको, बाकी वर्डिंग्स में आपको CS और C मिक्स में कंफ्यूजन हो सकता है, तो जब भी बोल देते हैं कि रिवर में मिक्सिंग हो चुकी है मतलब वो C मिक्स है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, ये फॉर्मूला का हमने यहाँ पर भी यूज किया, यहाँ पे हमने दो फॉर्मूलेज यूज किए, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। तो अगर आपको दोनों फॉर्मूला पता है तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फाइन। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर 6 विल बी द आंसर, थैंक यू। तो अब हम बात करते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। द ट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज ऑफ अ टाउन इज टू बी द डिस्चार्ज इन अ नेचुरल स्ट्रीम। Calculate the percentage purification required in the treatment plant with the following data। आपको बोला गया है कि एक डोमेस्टिक सीवेज है, ठीक है, जिसको आपने ट्रीट कर दिया है, उसको आप एक नेचुरल स्ट्रीम बोल रहे हैं, मतलब रिवर में डिस्चार्ज कर दिया है, तो आपको बताना है कि कितना परसेंटेज प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया, आपको पॉपुलेशन दिया गया है, ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले कौन कौन सा गिवन डाटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पॉपुलेशन दिया गया है 50,000, ठीक है। उसके बाद आपको BOD कॉन्ट्रीब्यूशन पर कैपिटा, कितना BOD 1% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन होता है, BOD कॉन्ट्रीब्यूशन पर कैपिटा ये कितना दिया गया है आपको, ये दिया गया आपको 0.07 kg पर डे। इसके बाद आपको दिया गया BOD ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का BOD ऑन अपस्ट्रीम साइड, ये कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है 3 mg पर लीटर। इसके बाद आपको दिया गया है परमिसिबल मैक्सिमम BOD ऑफ स्ट्रीम, परमिसिबल मैक्सिमम BOD ऑफ स्ट्रीम ऑन डाउनस्ट्रीम साइड, ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 5 mg पर लीटर। आफ्टर दिस आपको सिर्फ दो चीजें और दी गई है, ड्राई वेदर फ्लो जिसको DWF लिख सकते हैं, ड्राई वेदर फ्लो ऑफ सीवेज, ये कितना दिया गया है आपको, ये दिया गया है 140 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, फाइन। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, मिनिमम फ्लो ऑफ स्ट्रीम, मिनिमम फ्लो ऑफ स्ट्रीम,
ठीक है, ये दिया गया है आपको 0.13 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि कितना परसेंटेज जो है प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो अब क्या है, पहले तो हमको पता करना है परसेंटेज प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो पहले जो चीज निकालनी है वो ही डिटरमाइन कर लेते कि उसके लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये बोल रहा है आपको निकालना है परसेंटेज प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड। अब परसेंटेज प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या होता है, ये होता है बीओडी इनिशियल माइनस बीओडी फाइनल अपॉन बीओडी इनिशियल इंटू 100। ये हो जाता है आपका परसेंटेज प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड। अब बारी आती है कि आपको बीओडी इनिशियल भी नहीं दिया गया है ना बीओडी फाइनल दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे। तो पहले देखते हैं इन सब चीजों का मतलब क्या। अगर आपको दिया बीओडी ऑफ स्ट्रीम ऑन अपस्ट्रीम साइड, ठीक है, अगर आपको दिया बीओडी ऑफ स्ट्रीम ऑन अपस्ट्रीम साइड, इसका मतलब आपको पता है स्ट्रीम मतलब रिवर ही है, ठीक है, रनिंग वाटर है, तो ये क्या हो जाएगा बीओडी आर। ठीक है, अब बात आती है मैक्सिमम परमिसिबल बीओडी ऑफ स्ट्रीम ऑन डाउनस्ट्रीम साइड। अब आपको एक चीज मैंने पहले भी बता चुकी है, इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस का, तब वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब आप डाउनस्ट्रीम बीओडी की बात करते हो तो डाउनस्ट्रीम बीओडी में क्या हो रहा है, रिवर का पानी और सीवेज का पानी मिक्सअप हो रहा है। तो भले ही वो बोल रहा है कि परमिसिबल मैक्सिमम बीओडी ऑफ स्ट्रीम ऑन डाउनस्ट्रीम साइड, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीओडी रिवर का है, ये बीओडी मिक्स है, क्योंकि जो अब ये डाउनस्ट्रीम साइड में जो बीओडी है उसमें सीवेज का बीओडी भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बीओडी ऑफ मिक्स। अब बारी आती है डिस्चार्ज की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम फ्लो ऑफ स्ट्रीम, मतलब डिस्चार्ज दिया गया है, दैट इज QR। अब आप देखो आपको रिवर का बीओडी मिल गया है, रिवर का डिस्चार्ज मिल गया, बीओडी मिक्स मिल गया है। अब आपको दो चीजें चाहिए है, एक तो सीवेज का डिस्चार्ज और एक सीवेज का बीओडी। अगर आप देखो ध्यान से ड्राई वेदर फ्लो ऑफ सीवेज, तो ये क्या है यहाँ पे 140 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। अब आप बोलोगे मैम ये अगर आप बोलते हो डिस्चार्ज की, तो डिस्चार्ज तो मीटर क्यूब पर सेकेंड में होता है, पर ये तो यहाँ पे 140 लीटर्स पर कैपिटा पर डे दिया है, इसे हम डिस्चार्ज कैसे निकाल सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पर कैपिटा दिया है, मतलब ये 1% का दिया है। अगर आप इसको टोटल पॉपुलेशन 50,000 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, टोटल सीवेज का डिस्चार्ज आ जाएगा। फाइन, तो अगर मुझे सीवेज का डिस्चार्ज निकालना है दैट इज QS, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, 140 लीटर्स है, पर कैपिटा था और पर डे था। ऐसे करने से ना आपका गलत नहीं होता, क्योंकि आप यूनिट्स भी साइमल्टेनियसली साथ में लिख रहे हो। तो पर कैपिटा मतलब पॉपुलेशन कितनी है 50,000, और अब मुझे डिस्चार्ज किस में चाहिए, मीटर क्यूब पर सेकंड में, क्योंकि मेरा रिवर का डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो मैं यहाँ पे 10⁻³ कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे डे है, अब ये कैपिटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मैंने 50,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डे को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में। तो आपको पता है 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व करने पर मुझे मेरा डिस्चार्ज किस में मिल जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फाइन, 140 इंटू 50,000 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 इंटू 60, ये हमको देता है डिस्चार्ज 0.08 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आप देख रहे हो आपको यहाँ पे क्या क्या मिल गया है, आपको मिल गया है सीवेज का डिस्चार्ज, रिवर का डिस्चार्ज, बीओडी रिवर का, बीओडी मिक्स का। एक चीज, अब पहले बारी आती है कि आपको निकालना है कि कितना बीओडी इनिशियल है, कितना इनिशियल बीओडी प्रेजेंट है। तो इनिशियल बीओडी निकालने के लिए आपको क्या देखना है, आप देखो यहाँ पर एक टर्म लिखा बीओडी कंट्रीब्यूशन पर कैपिटा, मतलब एक पर्सन एक दिन में इतना बीओडी कंट्रीब्यूट कर रहा है।
तो टोटल पर्सन कितना बीओडी जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप क्या निकाल सकते हो, आप बीओडी इनिशियल निकाल सकते हो। अब देखो 50,000 की पॉपुलेशन है, ध्यान से समझना, 50,000 की पॉपुलेशन है और एक पर्सन कितना सीवेज प्रोड्यूस कर रहा है, 140 लीटर्स। तो अगर आपका जो सीवेज है उसी से तो बीओडी बनता है ना, क्योंकि सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर्स है, ठीक है, तो बीओडी का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो डिपेंड करता है आपका सीवेज पर। तो अगर 50,000 इंटू 140 लीटर्स पर डे कितना बीओडी जनरेट कर रहा है, 50,000 इंटू 0.07 kg पर डे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। 50,000 इंटू 140 लीटर्स पर डे, क्योंकि कैपिटा से तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, जनरेट कितना बीओडी जनरेट करता है, जनरेट्स 50,000 इंटू 0.07 kg पर डे। आप क्या देख रहे हो, देखो मैंने पहले भी बोला आपको, जब आप बात करते हो बीओडी कंट्रीब्यूशन की तो आपको पता है एक पर्सन 0.07 kg पर डे का बीओडी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 50,000 लोग कितना करेंगे, 50,000 इंटू 0.07, ठीक है। पर बीओडी कंट्रीब्यूट कैसे होगा, जब आप सीवेज की बात करोगे, क्योंकि सीवेज में ही तो बीओडी कंटेंट है। तो एक पर्सन कितना ड्राई वेदर फ्लो सीवेज का कर रहा है, 140 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, तो 50,000 लोग कितना करेंगे, 50,000 इंटू 140 लीटर्स। इतने लोग इतना बीओडी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, जनरेट्स इतना बीओडी। तो फिर 1 लीटर पर डे में, 1 लीटर पर डे में कितना बीओडी जनरेट होगा, ये आप कैसे निकाल सकते हो, ऑब्वियसली यहां पर आप डिवाइड करोगे, क्योंकि जब आपको लार्ज का दिया जाता है और आपको 1 का पूछा जाता है तो आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, केजी पर डे अपॉन 50,000 इंटू 140 लीटर्स पर डे। ये यूनिट साथ में लिखने का एक फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है आपको कैलकुलेशन या कन्वर्जन किस में करना। अब आप देख रहे हो लीटर्स पर डे में से जो डे है वो कैंसिल, सॉरी केजी पर डे और लीटर पर डे में जो डे है वो कैंसिल आउट हो गया। अब केजी को मुझे एमजी में कन्वर्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बीओडी में एमजी पर लीटर में एक्सप्रेस करती हूँ, तो आपको पता है 1 केजी में कितने एमजी होते हैं, 10⁻⁶ एमजी, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं देख रही हूँ 50,000 भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है मेरा, 0.07 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 140। तो आप देख रहे हो यहाँ से 7 1 7, 7 2 40, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 500 mg पर लीटर, ठीक है, वो इसको सॉल्व करने के बाद आया। ये जो वैल्यू है ये हो जाती है आपकी बीओडी इनिशियल, ये आपको इनिशियल बीओडी देगी। तो चलिए अब परसेंटेज प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड में आपको बीओडी इनिशियल की वैल्यू मिल गई। अब बात करते हैं बीओडी फाइनल की, बीओडी फाइनल कैसे निकाल सकते हैं। अभी आपने यहाँ पे देखा मैंने डिस्चार्ज निकाल लिया, सीवेज का डिस्चार्ज रिवर का निकाल लिया, पर यहाँ पे कौन सी चीज मिसिंग है, यहाँ पे मुझे बीओडी नहीं पता सीवेज का, मुझे सीवेज का बीओडी नहीं पता। तो आपको पता है हम लोग बीओडी मिक्स का जो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो आपका बीओडी मिक्स का क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू बीओडी ऑफ द रिवर इंटू डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस बीओडी ऑफ सीवेज इंटू डिस्चार्ज ऑफ सीवेज अपॉन डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बीओडी मिक्स दिया गया है, कितना दिया गया है, 5 mg पर लीटर। बीओडी रिवर का भी क्वेश्चन में दिया गया है 3 mg पर लीटर। डिस्चार्ज रिवर का कितना गिवन है क्वेश्चन में, 0.13 मीटर क्यूब पर सेकेंड, सो 0.13 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बीओडी सीवेज का दिया है क्या, नहीं, बीओडी सीवेज का तो हमको निकालना है। डिस्चार्ज दिया हुआ है क्या सीवेज का, हाँ हमने कैलकुलेट किया था 0.08 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 0.13 रिवर का डिस्चार्ज 0.08। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, 5 इंटू 0.13 प्लस 0.08, ठीक है, इज इक्वल टू
0.39 प्लस 0.08 इंटू BOD ऑफ सीवेज। तो अब क्या करना है यहाँ पे आपको, 0.13 प्लस 0.08 माइनस हो जाएगा ये 0.39 और ये जो 0.08 है ये डिवीजन में चला जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा आपका BOD ऑफ सीवेज आ जाएगा। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ। ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 0.13 प्लस 0.08 माइनस 0.39 डिवाइडेड बाय 0.08। तो ये आपका आ रहा है 8.25 mg पर लीटर। जो BOD आपका सीवेज का आ रहा है वो आ रहा है 8.25 mg पर लीटर। ये जो BOD आपका आया ये आपका है BOD फाइनल। ये क्या है आपका BOD फाइनल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। BOD इनिशियल मेरा कितना आया था 500, BOD फाइनल मेरा कितना आया 8.25। BOD इनिशियल कितना है 500 इंटू 100। तो उसको सॉल्व कर लेती हूँ मैं। 500 माइनस 8.25 डिवाइडेड बाई ये 100 में से 0000 नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 98.35। दिस कम्स आउट टू बी 98.35%। इतना परसेंटेज प्यूरिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। अब इसमें 2-3 की पॉइंट्स जो मैं पहले आपको बता दूं। ये जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है ये वेरी हो सकती है, डिपेंड करता है आपने कितने डिजिट ऑफ डेसिमल तक लिया और मैंने कितने डिजिट ऑफ डेसिमल तक लिया, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये बोलो कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस वाले को आपने BOD इनिशियल लिया है मैम 500 mg पर लीटर को और यहाँ आपने 8.25 को BOD फाइनल लिया है, ऐसा आपने क्यों किया? तो मैं आपको बता दूं, आपको मैंने पहले भी पढ़ा चुका है जब मैंने वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स में बात की थी कि BOD जो इनिशियल होता है वो BOD फाइनल से ज़्यादा होता है, क्योंकि जो इनिशियल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है, बट एज द टाइम पासेस उनका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो वो फाइनल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद आपको जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो रिड्यूस हो जाती है। फाइन, इसी कारण से जो आपका इनिशियल जब वेस्ट जनरेट होता है तो जो BOD होती है वो ज़्यादा होती है, और जो फाइनल BOD आता है जब डाउनस्ट्रीम साइड में जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको दे देता है BOD मिक्स, जो इसको बोलते हैं, जो डाउनस्ट्रीम साइड में जब रिवर और सीवेज का पानी मिक्स होता है तो वहां से आपको क्या मिलता है BOD फाइनल। तो आपने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। यहाँ पर बस अगर आपको ये पता है परसेंटेज प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड बेसिकली होता क्या है और इसके बाद आपको जनरेट करना आ जाता है, दैट इज ये वाला स्टेप अगर आपको पता है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। फाइन, तो इस क्वेश्चन के लिए 98.35% इज द राइट आंसर। थैंक यू।